सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थी हजूरी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जिसने आज फिर से हमें ये समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, पढ़ सके और आशीष को पा सके। हालेलुया। परमेश्वर आज के समय के लिए आपको बहुत सी बरकत दे। तो आओ हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं जो हमें मिलता है मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे आज 6वां वचन। जी हाँ, मत्ती 5 और उसका 6 वचन मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ूंगा, कृपया आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आज यदि कोई परमेश्वर के पास आता है तो वह इस बात का ध्यान रखे वह किस प्यास के साथ आता है। उसके अंदर प्यास कौन सी है? धार्मिकता की प्यास है क्या? उसके अंदर धार्मिकता की भूख है? वो कहां से भूखा है? कौन सी उसके अंदर प्यास है? मेरे प्रियो, वचन कहता है धन्य है वह। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए प्यासे और भूखे होना कि परमेश्वर से मैं मिलूं, परमेश्वर से मैं बात करूं और परमेश्वर की आवाज को सुनूं। इस बात के लिए परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास को दिखाना, ये धन्य कहलाता है। जी हाँ, ये धन्य कहलाता है। धन्य है वह जो परमेश्वर के प्यासे और भूखे हैं। जी हाँ, आपके अंदर कौन सी भूख है? जो धार्मिकता के भूखे हैं वो धन्य है। आपके अंदर कौन सी प्यास है? जो धार्मिकता के प्यासे हैं वो धन्य है। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह यीशु में हो, यदि आपके अंदर परमेश्वर के को मिलने की आपके अंदर चाहत है, परमेश्वर को पाने की आपके अंदर चाहत है, परमेश्वर से बात करने की आपके अंदर भूख और प्यास है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं मसीह के वचन के द्वारा कि आप धन्य हैं। आपको धन्य होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आपकी भूख और आपकी प्यास आपका परमेश्वर है तो आपको धन्य होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप धन्य हैं। दूसरी बात, यदि मसीह में तो आप हो, आपको संसार को पाने की प्यास है, धार्मिकता को पाने की प्यास नहीं है आपके अंदर, आपको संसार को पाने की प्यास है, संसार को लेने की प्यास है, संसार की बरकतों को पाने की प्यास है, संसार की जो रीति रिवाज है उसको आप फॉलो करने के प्यासे हैं, लेकिन हो आप मसीह में, हो आप परमेश्वर में, तो आप धन्य नहीं हो। आपका जीवन कभी भी ब्लेसफुल नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर में आपने बरकत को पाना है तो सबसे बड़ी जो पहली बात है वो है परमेश्वर की धार्मिकता के प्यासे होना, परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे होना। जी हाँ, आज बहुत सी प्यासे हैं, आज बहुत सी भूख है लोगों के अंदर। कोई संसार में अमीर होना चाहता है, कोई विदेश में सेटल होना चाहता है, कोई ये चाहता है मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां हो, वो कोई चाहता है मेरे पास बहुत बड़ा घर हो। ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन परमेश्वर में ये बातें मायने नहीं रखती। अगर परमेश्वर में कुछ बातें मायने रखती हैं तो वो पहली बात ये है कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रति भूखा हो, परमेश्वर के प्रति प्यासा हो, प्रभु को मिलने की प्यास आपके अंदर हो, उसकी धार्मिकता को आप ओढ़ना चाहते हो। यह बात बड़ी है, यह बात खास है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर और बोला है कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी दी जाएंगी। इसका मतलब है सबसे पहले परमेश्वर जो हमारे अंदर देखना चाहता है वो है परमेश्वर के प्रति भूख और परमेश्वर के प्रति प्यास, उसकी धार्मिकता को लेने की बात। हालेलुया। अगर हम इस तरह से मसीह में चलते हैं, उसके प्यासे होकर मसीह में चलते हैं, उसके भूखे होकर हम मसीह में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति धन्य कहलाते हैं क्योंकि हम धार्मिकता को लेना चाहते हैं। राजा दाऊद एक जगह पर लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे लिए ऐसे प्यासा हूं जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है। मेरे प्रियो, जी हाँ, जब एक इंसान को भूख लगती है ना, वो खाने की ओर भागता है। जब उसको प्यास लगती है वो पानी की ओर भागता है पीने के लिए, ताकि उसकी प्यास और भूख मिट सके। हम जद्दोजहद करते हैं पूरा दिन,
पूरी रात लोग मेहनत करते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। मेरे प्रियो, ये शारीरिक है। अगर आप मसीह में चलना चाहते हैं, मसीह को देखना चाहते हैं, मसीह से मिलना चाहते हैं, तो उसके प्रति आपके अंदर प्यास और भूख ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि एक इंसान रोटी और पानी के लिए तड़पता है। जी हाँ, आपकी प्यास आपकी धार्मिकता को लेकर आती है मसीह के प्रति। आपका जो विजन है वो पूरा होता है मसीह के प्रति। जो आप करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे ठहरते हो। जी हाँ, आज एक फैसला करें, परमेश्वर मैं संसार के लिए नहीं बल्कि मैं तेरे लिए प्यासा होना चाहता हूं, मैं तेरे लिए भूखा रहना चाहता हूं। मेरे अंदर तू मेरी भूख को मिटाने वाला परमेश्वर है, मेरी प्यास को मिटाने वाला तू ही परमेश्वर है। आज इस बात का फैसला करें और प्रार्थना करें इस बात के लिए, परमेश्वर मैं तेरे प्रति वफादार होना चाहता हूं, मैं तेरा भूखा होना चाहता हूं, मैं तेरा प्यासा होना चाहता हूं। मेरे अंदर अपनी भूख और अपनी प्यास को बढ़ा ताकि खुदावन मैं तेरी ओर खींचा चला हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुमूल्य है, ये धन्यवाद है कि आप परमेश्वर के लिए प्यासे रहें, परमेश्वर के लिए भूखे रहें, उसकी धार्मिकता को लेने की कोशिश करते रहें हर समय और परमेश्वर से यह बात को मांगे। भले आप विदेश में जाएं ना जाएं ये बड़ी बात नहीं, भले आप संसार में सेटल हो या ना हो ये बड़ी बात नहीं। सबसे पहले जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हो, परमेश्वर के राज्य को खोजते हो, उसमें अपनी भूख और प्यास को बढ़ाते हो ना, तो आप धन्य हैं। तब आपको आशीष पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। फिर आपका नेचर चेंज होगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आप मसीह की कार्बन कॉपी बन जाओगे, आप मसीह के लिए जियोगे। भले आपको संसार मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर एक तमन्ना रहेगी, मेरा परमेश्वर मेरे को मिलने के लिए आ रहा है क्योंकि मेरा हृदय उसके लिए प्यासा है। हालेलुया। और आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत सी बरकत दे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें। इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुदावन आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत सी आशीष दे। सबको जय मसीह।